Hello everyone, welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द कैल्केरियम कैल्शियम ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कैल्केरियाज हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि कैल्केरिया कार्ब है, कैल्केरिया आर्स है, कैल्केरिया फ्लोर है। उसी के साथ साथ एक दूसरी मेडिसिन विच इज कॉस्टिक, ठीक है, और एक दूसरी मेडिसिन जिसको कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि हेपारसल्फ, राइट। तो ये सारी आ जाती है आपके कैल्शियम ग्रुप के अंदर, बिकॉज कि इन सब के अंदर कैल्शियम है, राइट। और कैल्शियम जो है वो डोमिनेटिंग है। दूसरी भी कुछ मेडिसिन हैं उनके अंदर भी कैल्शियम होता है, राइट, लाइक नाइट्रम कार्ब, राइट। बट उनके अंदर जो डोमिनेटिंग ग्रुप होता है वो होता है नेट्रम। ओके, फाइन। तो अगेन ये जो ग्रुप है वो भी आपको पहले जैसे ग्रुप हमने पढ़े थे उसी वे के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा छोटा सा ग्रुप है तो ये मतलब बहुत इजी भी रहेगा आपको समझने में। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम पर्पस के लिए भी ये सेम तरीके से ही पूछा जाता है कि भाई 7 या 8 मार्क्स में या फिर तो शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाएगा या फिर तो इसी के ग्रुप की किसी भी बड़ी मेडिसिन के साथ ये पूछा जा सकता है, तो ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे जो है कि ग्रुप्स डिस्कस करे हुए हैं और अभी कंटिन्यूएशन के अंदर हम सारे ग्रुप ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कैल्शियम ग्रुप देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो, जितनी मतलब मैंने बताई है आपको, उसके अलावा दूसरी है आपके पास कैल्केरिया ब्रोमाइड है, ठीक है, कॉस्टिकम मैंने आपको बता दिया, कैल्केरिया फ्लोर है, कैल्केरिया आयोडेटम है और आयोडाइड है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैल्केरिया म्यूर है और कैल्केरिया फोस है, कैल्केरिया सल्फ है, ठीक है, और हमारी हेपार सल्फ है, राइट। तो भाई ये इतनी मेडिसिन जो है वो इम्पोर्टेंट डोमिनेटिंग मेडिसिन है यहाँ पर इस ग्रुप की। तो इसके कॉमन फीचर्स हम देखेंगे, लाइक कॉमन फीचर्स के अंदर जैसे हम किसी भी मेडिसिन का कॉमन डेटा देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम इसके कॉमन फीचर्स देखेंगे। तो इसके अंदर पहला है आपके पास शीट ऑफ एक्शन, ठीक है, पहला है आपके पास शीट ऑफ एक्शन जिसके अंदर कि आ जाएगा कि ये जो ग्रुप है वो मेनली हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर काम करता है। तो मोस्टली इन द मेजोरिटी ऑफ द टाइम सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन लेकिन जब भी कालक्रिया देखोगे वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सारे ही कालक्रिया के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि एक चीज होती है बोन, दूसरा होता है आपका न्यूट्रिशन, तीसरी चीज होती है आपका माइंड, और लास्टली आपका आ जाता है स्किन। ठीक है, तो जो है मतलब इतनी इतनी चीजें तो हर एक कालक्रिया के अंदर आपको मिलेगी, इधर इट इज अ कालक्रिया आर्स टू द पार्सल, राइट, सबके अंदर ये कॉमन चीज देखने को मिलेगी। अब आगे बात करते हैं दूसरी यहाँ पर क्या है। फर्स्ट थिंग विच इज मसल, बोन मैंने कहा, उसके साथ साथ मसल भी यहाँ पर आ जाते हैं। मसल के साथ साथ है टेंडन, लिगामेंट, उसके अलावा डक्ट है, ठीक है, डक्ट है, ट्यूब्स हैं, और जैसे डक्ट है तो भैया आपका लिम्फेटिक डक्ट आ गया, राइट। उसके अलावा ट्यूब्स है तो भैया आपके लेरिंग्स और सॉरी आपका इसोफेगस, आपका ट्रेकिया आ जाता है। उसके अलावा बोन्स हैं, ब्लड है, ब्लड वेजल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, इट्स एक्सॉन, खास करके जो एक्सॉन है वहां पर ये काम करता है, प्लूरा है, पेरिटोनियम एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज की जो बोन है, बोन आ गया, मसल आ गया, पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम आ जाता है, बट यहाँ पर आपको अलग अलग करके लिखना पड़ता है। तो भी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो भी हमारे अराउंड ही होती है, जो हमारा जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट उसके अराउंड होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्यों है कैल्केरिया का यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्यों ये सारी चीजों के ऊपर, बिकॉज कि ये क्या है, कैल्शियम ग्रुप है, राइट। तो भाई कैल्शियम तुम देखोगे कि इन द नॉर्मल फिजियोलॉजी, राइट, नॉर्मल फिजियोलॉजी के ऊपर जब हम जाते हैं तो कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होता है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे हम। तो भाई कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक होती है कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, कैल्शियम की चैनल्स होती है जो कि सेल लेवल के ऊपर होती है, जो कि काम करती है कि भाई हमारा न्यूट्रिशन है, जैसे कि बड़ी सी चीजें कि भाई न्यूट्रिशन का काम करती है या फिर तो एनर्जी रिप्लेसमेंट का काम करती है, एटीपीज का काम करती है, और एक तरीके से जो कुछ चीजें हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से
इम्परमिएबल होती है, वो दूसरे सब्सटेंसेस को अंदर नहीं आने देती, तो उनको कैल्शियम चैनल एक वे प्रोवाइड करती है कि वो हमारे सेल में जा सके। ठीक है, तो ये एक काम होता है कैल्शियम चैनल का। दूसरा हमारे पास कैल्शियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है बोन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, बोन के फॉर्मेशन के लिए तो अगर ये चीज नहीं होगी, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो भी हमारा बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो जो इम्पोर्टेंट वाली चीजें हैं जिनको कि सेल के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाएंगे। राइट, तो उसी की वजह से एक तरीके से मसल के अंदर अगर तुम देखोगे इनका एक्शन, तो वहां पर भी कैल्शियम चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। राइट, कि भाई वो न्यूट्रिशन एटीपीज को अंदर ले जाते हैं, जो है कि एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर तुम यहाँ पर नर्व सेल्स के ऊपर आ जाते हो, खास करके एक्सॉन क्यों लिखा हुआ ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो भाई एक्सॉन इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज ये कैल्शियम कहीं ना कहीं हमारा जो एक साइनेप्सिस होता है कि एक नर्व से दूसरी नर्व के ऊपर जब हमारे सिग्नल्स जाते हैं तो बीच में जो साइनेप्सिस होता है ना, जो एक्सॉन और उसका जो साइनेप्सिस होता है वहां पर भी कैल्शियम का काम आता है, कैल्शियम चैनल्स का काम आता है। तो अगर ये कैल्शियम नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सारे हमारे कैल्शियंस हैं उनका माइंड अगर तुम देखोगे तो उनके अंदर लो मेमोरी होती है। उनके जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जो बेबीज के ऊपर अगर हम एक्शन देखते हैं तो भाई उनका जो लर्निंग का फेज है वो बहुत स्लो होता है। तो वो क्यों स्लो होता है ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो इसीलिए स्लो होता है बिकॉज कि उनके जो नर्व सेल्स हैं, जो उनके साइनेप्सिस हैं वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज कि उनके अंदर कैल्शियम इतना अच्छा नहीं है। राइट, तो ये एक सिंपल पैथोफिजियोलॉजी कह लो, एक सिंपल तुम अपना ध्यान लगाकर भी इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम हमारे मटीरियल की तरफ वापस आते हैं। तो भाई यहाँ पर है हमारे पास दूसरी चीज विच इज एलिमेंट्स फ्रॉम, कि भाई यहाँ पर जो सारी कंडीशंस होती हैं उनका कॉज क्या है। ओके, तो फर्स्ट थिंग विच इज फ्राइड है, ग्रीफ है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव है, माल न्यूट्रिशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनपरफेक्ट ऑसिफिकेशन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई ऑसिफिकेशन के लिए भी हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। राइट, एंड सपरेशन ऑफ द इरप्शन। स्किन के ऊपर जैसा मैंने आपको कहा कि स्किन भी कल्केरिया की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो सप्रेशन ऑफ इरप्शन हो सकता है। वियर एंड टियर बहुत जल्दी हो जाते हैं इन द मसल्स, एंड ओवर लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग की वजह से भी जो है कि पेशेंट्स को अच्छे खासे यहाँ पर सिम्टम्स आते हैं। फ्रैक्चर है, एक्सपोज टू द कोल्ड मॉइस्ट विंड, वर्क इन वाटर एंड डिले लेबर, आर्टिफिशियल मिल्क एंड स्नेक पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर आ जाती हैं। उसकी इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सारे ही कालकेरिया का जब तुम देखोगे, इंक्लूडिंग दी कालकेरिया काम, कालकेरिया मलिस, ठीक है, तो उनके अंदर भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं हाइड्रोजिनॉइड होता है। हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर हम ये थोड़ा सा ध्यान लगाए कि भाई जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन H प्लस आयन या फिर तो H2O पानी की कमी होती है उसको हम हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई स्पेसिफिक हमारा ये पेशेंट होता कैसा है। सो बल्कि है, फ्लैशी है, फ्लेबी है, फ्लैशी फ्लेबी बल्कि थिंग सारे ही कैलकेरिया के अंदर देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग जहां जहां पर भी कैल्शियम हमारा होता है, दूसरे किसी के भी साथ अगर कैल्शियम जुड़ता है तो वहां पर आपको बल्कि फ्लैशी फ्लेबी वाली चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा है हमारा विदाउट फिटनेस। राइट, कि भाई विदाउट फिटनेस जो है वो पेशेंट होता है अच्छा खासा मोटा ओबीस होता है। नो एडिमा और रिटेंशन ऑफ द वाटर इन अंडरनीथ द स्किन, बिकॉज कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन है। O2 H2O वैसे भी कम है तो वहां पर इडिमा नहीं होगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि भाई वो जो ओबीस है वो लगता है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर इडिमा है, बट वो इडिमा नहीं होता है, वो ओबीस होते हैं। ठीक है, underneath the skin and skin is fair, waxy and shiny। राइट, कि भाई ये सब सभी के अंदर ये कॉमन चीज है कि सारे ही कैल्शियम वाली जो चीजें हैं उनके अंदर उनकी स्किन जो है, उनका जो फेस है वो भी फेयर होता है, वैक्सी होता है, शाइनी होता है, एंड फिटनेस फैटनेस विदाउट फिटनेस।
ओके। उसके अलावा स्वेट विदाउट हीट, स्वेट विदाउट हीट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई यहाँ पर क्या है कि प्रस्पिरेशन हो रहा है लेकिन पेशेंट जो है वो ज्यादा कोल्ड है, उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा कोल्ड है, राइट। दूसरी चीज है यहाँ पर बोन विदाउट स्ट्रेंथ, यहाँ पर ऐसी ही चीजें लिखी हुई है कि भाई फैटनेस विदाउट फिटनेस, स्वेट विदाउट हीट, बोन विदाउट स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके अलावा स्लो है, स्लगिशनेस है, सारे क्राइटेरिया के अंदर देखने को मिलेगी आपको स्लोनेस, स्लगिशनेस एंड लेट एट लेबर, ठीक है। उसके साथ साथ लेट इनको मेंस्ट्रुएशन भी होता है, लेडी जो होती है उनको लेट मेंस्ट्रुएशन भी होता है फर्स्ट मेनार्की, बोथ मेंटल एंड फिजिकल लेवल। उसके अलावा इन द चिल्ड्रन माइलस्टोन आर डिलेड, राइट। वो सारी चीजें हमने आगे डिस्कस करी कि क्यों होता है। आगे टेम्परामेंट है हमारे पास, तो टेम्परामेंट सारे का ही होता है ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, ठीक है। उसके अलावा थर्मल वर्स चिली, जिसमें हमने आगे देखा कि स्वेट विदाउट हीट, कि भाई स्वेट है, बहुत ज्यादा प्रेस्पायरेशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप हाथ लगाओगे पेशेंट कैसा है, चिली, एकदम ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब याद रख सकते हो कि भाई इसका थर्मल चिली है। माइजम जो है वो आपका साइकोटिक आ जाएगा, ट्यूबरकुलर आ जाएगा और सिफिलिस आ जाएगा। रिमेंबर ये यहाँ पर सोरा नहीं है, ठीक है, सोरा नहीं है, because there is a no functional disturbances। दो यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी दिख रही है, मालन्यूट्रिशन दिख रहा है, लेकिन सोरा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम बहुत बार ये चीज कर देते हैं कि भाई जहां पर भी डेफिशिएंसी आ रही है किसी चीज की हम सोरा लिख देते हैं, बट यहाँ पर सोरा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच इज डिप्रेशन, जैसे इसका जो एलिमेंट्स फ्रॉम था इसके अंदर भी हमने देखा, देयर इज अ ग्रीफ, देयर इज अ प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट इन लव। तो ये सारी चीजें आगे बढ़कर क्या डेवलप करती है, डिप्रेशन डेवलप करती है। इनएबिलिटी एंड एवर्जन टू वर्क, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है, ऑब्स्टिनेट है, ठीक है, कि भाई वो अपनी गलती जल्दी से मानता भी नहीं है, ऐसा पर्सन है। ही इज ऑब्स्टिनेट बोथ मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो, एंड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द कंपनी। ये भी सबके अंदर ही आपको देखने को मिलता है। ऐसे जो कैल्केरियाज होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, उन सबके अंदर ये चीज पाई जाती है कि उनको किसी न किसी की कंपनी चाहिए, उनको हमेशा कोई ना कोई अपने पास चाहिए। इधर की वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो फिजिकली डिस्टर्ब है, उन्हें हमेशा कोई ना कोई उनके पास चाहिए। बहुत ज्यादा कहोगे तो फैमिली ओरिएंटेड है, या फिर तो ऐसे लोग हैं जिनको कि दूसरों के अलावा बिल्कुल चलता ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा डलनेस ऑफ माइंड है, ही इज स्लोइंग एंड स्लगिश, ठीक है। काम भी वो धीरे धीरे करते हैं, ऐसा नहीं कि मेंटली बट फिजिकली भी वो धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे है ना काम करेंगे सारा, राइट। तो स्लोनेस है, स्लगिशनेस है, एंड इम्बिलिस, इंडोलेंस है। कल्केरिया पर्सन आर द पीपल वो डोंट गो आउट मच, ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, मुझे बस एक रूम में बिठा दो, मेरे साथ किसी और को बिठा दो, देन गुड, ठीक है, उसी में उनका गुजारा चल जाता है। एंड डोंट वेंट एनी एडवेंचर इन द लाइफ, भाई जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लाइक अगर कोई वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो भाई जाएगा जॉब पर, काम करेगा, वापस आएगा, बात खत्म, ठीक है। ऐसा कुछ एडवेंचर नहीं चाहिए लाइफ में। रादर दे चूज फॉर देमसेल्व्स friend and partner who are protective and whom they can depend। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास वर्ड आए। फर्स्ट थिंग विच इज प्रोटेक्टिव, सेकेंड वॉज डिपेंडेंट, ठीक है। कि भाई इनको क्या चाहिए, इनको पूरा टाइम एक प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे मैंने कहा किसी की कंपनी चाहिए, कि भाई कोई ना कोई मेरे आसपास हो, कोई मुझे प्रोटेक्ट करे, मैं अपने आप भाई खुद प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे लोग जैसे एक तुम बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी समझ लो कि जो एक बहुत इंडिपेंडेंट कोई पर्सन है, जैसे कोई नक्सवामिका है, ठीक है। नक्सवामिका का बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे कैल्शियम, डिपेंडेंट भी है ये, डिपेंडेंट भी है कि भाई उनको बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना है, बिल्कुल जो है कि अ, अगर सामने कोई डिसीजन भी लेना है तो सामने वाला जो है, जो कि उन्होंने अपने लिए कोई पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, उसको चूज कर लिया है, तो वही उस उनके सारे चीजों को, सारे फैसले वो करेगा, ठीक है। उनके अंदर लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन फिजिकल
सिम्टम्स के बारे में, ये थे सारे मेंटल सिम्टम्स, ठीक है। होपफुली एक आइडिया आया होगा कि क्या पर्सनालिटी होती है कैल्शियम वालों की। अब फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं। सो ओबेसिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मार्क थिंग। कैलकेरिया हैव अ टेंडेंसी फॉर द ओबेसिटी एंड दे यूजुअली फैट, फ्लेबी विथ लेग्स मस्कुलेचर। लेग्स मस्कुलेचर इन द सेंस अच्छा मसल मास नहीं है, ठीक है, हर जगह सिर्फ चर्बी छाई हुई है। अच्छा जो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई भले ही वो फटी हैं या फिर तो फ्लेबी हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर मसल मास अच्छा होता है। यहाँ पर मसल इतने अच्छे नहीं है, लेग्स हैं। स्लगिशनेस है, कैलकेरिया आर द स्लो एंड स्लगिश इन देयर वर्क, जिसे मैंने कहा धीरे धीरे चलेंगे, सारा काम धीरे धीरे करेंगे। Great inertia and the patient has the aversion to the physical work। जैसे वो यहाँ पर भी लिखा हमने कि उसको बाहर नहीं जाना है, एडवेंचर नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है, तो फिजिकल एडवेंचर भी नहीं चाहिए, मेंटल एडवेंचर भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड फूड डिजायर्स यहाँ पर थोड़े से मार्क हैं। जैसे हमने कहा आगे कि भाई इनके अंदर माल न्यूट्रिशन है, वही कैल्शियम नहीं है, तो अपने बच्चों को भी देखा होगा कि जिनके अंदर कैल्शियम नहीं होता है वो अनडाइजेस्टेड थिंग खाते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड चीजें खाते हैं, जैसे कि चौक है, चारकोल है, पेंसिल है, ठीक है, स्लेट पेन है, मड है, ठीक है, इन सब के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाता है कहीं ना कहीं से। चौक के अंदर कैल्शियम है, चारकोल के अंदर हमारा कैल्शियम है, पेंसिल के अंदर भी ग्रेफाइट होता है, वो भी एक सोर्स ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी ही चीजें हमारी बॉडी हमें खाने को बोलती है जिनके अंदर की हमें जिस चीज की डेफिशिएंसी है वो मिल जाए, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई आपके पास आता है क्लिनिक के अंदर भी कि भाई उनका बच्चा अगर मिट्टी खा रहा है, उनका बच्चा इस तरीके से पेन पेंसिल खा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कलर वगैरह भी खाते हैं, ठीक है, तो तब आपने ये सोचना है कि वो जो चीज बच्चा खा रहा है उसके अंदर क्या मिल रहा है, उसके अंदर क्या है, राइट। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर क्या डेफिशिएंसी है विदाउट रिपोर्ट्स, राइट। अब पॉसिबल फिर बाद में तो आप रिपोर्ट कराओगे कि भाई बच्चे के अंदर कैल्शियम का लेवल कितना है, एचबी लेवल कितना है, ठीक है, वहां से तो सबको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप विदाउट लैब इन्वेस्टिगेशन आप एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज है लेमनेड, ठीक है। लेमनेड जो है हमारा इम्पोर्टेंट वाला एक सोर्स है, वेजिटेबल सोर्स है, लाइन जो है वो हमारा एक बहुत वेजिटेबल सोर्स है फॉर द कैल्शियम। एग है, पोटैटो है, स्वीट्स, सॉल्ट, इन सारी चीज की पेशेंट को जो है कि क्रेविंग्स भी होती है, डिजायर होता है। एवर्जन की बात करेंगे, सो टोबैको है, कॉफी, मिल्क का एवर्जन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मीट, मिल्क causes aggravation, right? साथ ही जनरल मोडालिटीज देखेंगे, सो देयर इज एग्रावेशन बाय द कोल्ड इन जनरल, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सारी कोल्ड चीजों से, चेंज ऑफ वेदर है, अनकवरिंग है, ठीक है, उन सारी चीजों से पेशेंट को एग्रावेशन होता है। एमिलियोरेशन किससे होता है, हीट इन जनरल, रेस्ट, स्लो मोशन और लेइंग ऑन एब्डोमेन। क्लिनिकल कंडीशंस यहाँ पर जितनी भी लिखी हुई हैं वो यूजुअली हमने डिस्कस करी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, आपने इसी वे के अंदर जो है कि अपना एग्जाम के अंदर लिखना है, ठीक है। तो होपफुली आपको कैल्शियम ग्रुप जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।